Namaste. Good evening, my dear friends, my dear masters, my dear gods. और आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, तो हम सब ने पक्का से पक्का कुछ तो किया होगा योगा डे से संबंधित। तो योग भी इसीलिए हमें सिखाता है, योग भी हमें यही बात सिखाता है, जो हम अभी आर्किटाइपल जो वैल्यूज हैं वो योग के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। और योग का मतलब तो सीधी सी बात है कि सीधी सी बात है ध्यान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जस्टिस। तो हमारा जो आर्किटाइपल जो गुण है, एक उसमें हम किस प्रकार से जस्टिस करें। जैसे हम गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो क्या है कि हम क्यों आते हैं इस धरती पर? धर्म की रक्षा करने के लिए, जस्टिस के लिए आते हैं। और वो जस्टिस जो है, जब तक हम मन के अंदर रहते हैं तब तक हम वो जस्टिस नहीं कर सकते। तो हम जस्टिस कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि न्याय करना शुरू कर देते हैं। न्याय बिना सोचे समझे, बिना अपने आप का विस्तार किए हम न्याय की परिभाषाएं बनाने लगते हैं। हम हर एक के अंदर मीन मेक निकालने लगते हैं, या हम किसी को बहुत सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है। अब देखो, अगर हम अपने मन की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी फोर्थ बॉडी के ऊपर जा रहे हैं। फोर्थ बॉडी के ऊपर जाने से पहले हमारी तीन जो बॉडीज हैं, जो स्थूल शरीर है, जो प्राण शरीर है, जो मन शरीर है, ये तीनों शरीरों के माध्यम से ही हम कोई एक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सुप्रामेंटल बॉडी है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी जो इनसाइट्स हैं वो मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी? मेरी इनसाइट में एक्सप्लेन करूंगी मेरे हाथों के माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से। मैं कुछ जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो मेरी फिजिकल बॉडी के तहत ही मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और जस्टिस की एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। एकदम से मुझे कहानी याद आ गई। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, और जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से भी पहले की बात है, मुझे किसी ने जपजी साहब दिया था। तो जपजी साहब के अंदर ये बहुत पुरानी पुस्तक थी, उसमें एक छोटी सी कहानी लिखी थी, मनोवृत्ति करके। और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया था, ध्यान में नहीं आई थी जब तक। तो उसमें एक कहानी ये थी, छोटी सी कहानी है, और कई बार मैंने आज से लगभग हो सकता है कि 6-7 महीने पहले इस कहानी को बताया हो। न्याय की कहानी है। एक व्यक्ति बाहर बैठा है गेट के ऊपर, और एक व्यक्ति वहां से क्रॉस होता है। तो जो व्यक्ति बाहर, जैसे हम आमतौर पे कई बार क्या होता है, आपने देखा है बुजुर्ग लोग सड़क क्रॉस हो रही होती है और दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं। ऐसे ही उस कहानी में भी ये बताया हुआ है कि दरवाजे के ऊपर वो एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति क्रॉस करता हुआ, सैर करता हुआ जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनने वाली कहानी है, छोटी सी कहानी है बस। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में उनकी दोस्ती होने लगती है। वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। 5-6 दिन ऐसे करते 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 दोनों की आंखों से आंखों की बात होते होते हाथों के एक्शन आने लगते, बाय ऐसे करके। तो वो जब एक्शन आने लगते हैं तो वो कहते हैं, वो जो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है वो कहता है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, देखो मेरे हाथ का रिस्पॉन्स दे रहा है। उधर से वो भी व्यक्ति सोचता है कि मेरे हाथ का रिस्पॉन्स दे रहा है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, स्माइल पास कर देता है, आंखों आंखों में उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होते होते 1 महीना बीत जाता है और कोई बात नहीं होती। वो भी जल्दी में होता है, तो जल्दी जल्दी करके और बाय करके थोड़ा सा मुस्कुराहट देके और निकल जाता है। तो 1 महीने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति नहीं आता,
और जो कुर्सी में बैठा व्यक्ति कहता है कि आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, क्या करें? मेरे को अच्छा होता मैं उससे पूछ लेता कि तेरा एड्रेस क्या है, मैं पूछ लेता कहाँ रहता है वो, कुछ तो मुझे पूछना चाहिए था। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। अब ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया, वो नहीं आता। कुछ दिनों के बाद वो फिर से वो व्यक्ति आता है, और वहां से जब क्रॉस होता है तो वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो अपने मन की धुन में चला जा रहा है, चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाता है और आता है, जाता है और आता है, लेकिन वो कुर्सी वाले की जो व्यक्ति बैठे है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता। तो जो कुर्सी पे व्यक्ति बैठा है, जिसने ये न्याय दे दिया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है यार, बड़ा अच्छा मुस्कुराता है और ऐसे हाय करता है, वही व्यक्ति 1 महीने के बाद जो व्यक्ति उससे बात नहीं करता, तो वो ही न्याय देता है कि बहुत बेकार आदमी है, ये तो ये तो बात ही नहीं करता, ये तो आंख से आंख ही नहीं मिला रहा। अब हमारा न्याय जो है कितना कच्चा होता है कि हम एक बार 1 महीने से पहले उसको न्याय दिया कि वो बहुत अच्छा है, और जब वो हमारे से बात नहीं करता तो हमने न्याय दे दिया कि वो तो अच्छा नहीं है। अब बाद में क्रक्स ऑफ द स्टोरी में ये लिखा हुआ था कि उसके घर में बहुत बड़ी एक दुर्घटना होती है, और उस दुर्घटना के माध्यम से वो डिस्टर्ब होता है, उसका मन बहुत डिस्टर्ब होता है, उस वजह से वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो वहां पे न्याय की बात बताई गई कि हम न्याय देने वाले कौन होते हैं। जो 1 महीने पहले आपका न्याय जो अच्छा था, वो 1 महीने के बाद आपका न्याय खराब हो गया। आप नहीं जान सकते कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों की कहानी क्या है। हम नहीं जान सकते कि 5 साल पहले मेरी जिंदगी में क्या बीता होगा। हम नहीं जान सकते किसी की जिंदगी बचपन में कैसे बीती होगी। तो हम न्याय देने वाले कौन होते हैं? ये जपजी साहब के पीछे बहुत पुराना जपजी साहब था, उसमें ये कहानी दी हुई थी। अब उससे मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आया कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, जिनके बारे में मैं खुद न्याय दे चुकी थी कि वो खराब है, और मैं खुद ये कह चुकी थी कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत खराब है, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उससे बात नहीं करनी, सेम मोमेंट मैंने किताब बंद की, और जिनके साथ मैं नहीं बोलती थी, मैं उनके पास जाकर मैं उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने अपने मन की वृत्तियों की वजह से आपसे दुश्मनी कर ली, या आपकी कि कानों की सुनी सुनाई बातों से कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और मेरी जिंदगी में इतना अच्छा बदलाव आया एक उस मनोवृत्ति कहानी से कि जो रिलेशनशिप्स थे मेरी फैमिली के सराउंडिंग में, वो बहुत अच्छे हो गए। कहानी पढ़ के मैं छोड़ भी सकती थी, नहीं भी अपना सकती थी, लेकिन वो कहानी पढ़ने के बाद मैंने न्याय करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो न्याय जो होता है वो कच्चा होता है, क्योंकि हम किसी के बारे में नहीं जान सकते। तो इसीलिए एक ऐसा जस्टिस जिसमें हमारा जो मूल एक गुण है, जस्टिस, जस्टिस कैसे आएगा? हम देखो रोज गीता सुनते हैं, गीता में पढ़ा है कि जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं आता, आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, आप न्याय की स्थापना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला है कि हम अपनी आत्मा में वास करें, अपनी आत्मा में बसें, और उसके बाद फिर हम कहीं कुछ कहने के अधिकारी हो सकते हैं। तो जस्टिस, अब जस्टिस उसी तरीके से है जैसे पावर एक आर्किटाइप था, कि पावर अगर एक व्यक्ति के पास है जो तमस गुनी है, वो तो दूसरों के ऊपर ही छोड़ देगा, तुम देख लो। ऐसी जस्टिस भी, तुम न्याय कर लो, कोई बात नहीं। जो एक रजस है वो पार्शियल होगा, और जो एक सतुगुनी है वो थोड़ा थोड़ा अपने में सुधार लाएगा। तो जो जस्टिस एक मूल गुण है हमारा, हम कितना पार्शियलिटी करते हैं, कितनी पार्शियलिटी करते हैं हम अगर कंबाइंड फैमिली में आ जाते हैं, या कभी हमारे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, भाई के बच्चे आ जाते हैं, हम उसी में 15 दिन, अगर वो 1 महीना हमारे पास रहते हैं, तो हम सही ढंग से जस्टिस नहीं कर पाते।
हम उसमें भेद करते हैं, भेदभाव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्मज्ञान है उसका विस्तार नहीं हुआ होता। हम मन के अंदर रहते हैं, एक बड़ा आई, एक छोटा आई। उस छोटे आई को हम अहंकार बोलते हैं, ईगो, ईगो सेल्फ। और उस ईगो सेल्फ में हम कितने जन्म बिना वजह से कर डालते हैं, कितने जन्म बिना वजह से। हम छोटी से छोटी भी चीज होगी ना, वो उसके लिए भी हमें वापिस आना पड़ेगा। इतना एक एक क्षण हमें जागरूक होना है। इसीलिए हमें जो ये मूल आत्मा के गुण हैं उनको वन बाय वन डेली थोड़ा थोड़ा सुनते हुए, डेली पढ़ते हुए, डेली डेली अपने आप में एनालिसिस करते हुए। एक्चुअली हमारा जो वर्क है, जो मेरा व्यू है, वो ये व्यू है कि पहले एक टाइम पीरियड आता है कि जिसमें हम बहुत पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लाइक एक टाइम था बीच में आया 5-6 साल का मेडिटेशन के बाद, जिसमें कितनी किताबें पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ी, बुक 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 पढ़ते पढ़ते अभी ये लगता है कि नहीं, इट्स एनफ। अभी आपको अंदर से एक्सपीरियंस करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आंख बंद करके बैठ जाओ। तब ये पता लगता है कि हाँ, मैं गलतियों पर हूँ, मुझे अपने में सुधार करना है। तब हम कहीं जो ये गुण हैं, हमारे मूल आत्मा के गुण हैं, उनको हम सीख पाते हैं। पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, माँ बन के भी नहीं किया, पत्नी बन के भी नहीं किया, पति बन के भी नहीं किया। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास वक्त है। चाहे हम 60 के हों, चाहे 70 के हों, चाहे 80 के हों। जब हम 60, 70, 80 के हो जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और अगर रियल में अगर हम मन के साथ जीते तो है भी कुछ नहीं, क्योंकि वी आर जस्ट पासिंग द टाइम इन वन रूम। नहीं, हम उस एक कमरे में होते हुए अगर हमारे पास एक आत्म ज्ञान आता है तो हम 100% हम बदलाव ला सकते हैं, अपनी बॉडी को फिर से नया जीवन दे सकते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं, जो जस्टिस है, जो पावर है, ब्यूटी है, लव है। ये सब चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं। अब एक है बड़ा, एक है इतना बड़ा आई, जो हमारा ब्लिस बॉडी है, ब्लिस, जिसमें हम कई बार होता है ना कि घर में हम ऐसा काम करते हैं कि चलो आ जाओ तेरे को भी देखते हैं, चलो आ जाओ तेरे को भी देखते हैं, चलो करो, चलो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो हम अपने आप को एक बड़ा आई बना लेते हैं। और जब हम ये कहें कि मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं करूंगा, तो हम एक छोटा आई बन जाते हैं, ईगो में चिपक जाते हैं। और वो जो ईगो है, वो ईगो हमारा करेक्टर पर्सोना बनने लगता है, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें हम जस्टिस चाहते हुए भी हमारे जो पैटर्न्स हैं ब्रेन के, वो जस्टिस चाहते हुए भी हम जस्टिस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम उन तारों से बंधे हुए हैं, पिछली तारों से, जिसमें हमारी मेमोरी के जो सॉफ्टवेयर हैं, हम उनसे बंधे बंधे जस्टिस गलत कर डालते हैं। तो हमें ये बात सीखनी है कि मैं वो छोटा मी नहीं हूं, छोटा आई नहीं हूं। मैं उस मन से निकल चुका हूं। मैं बियॉन्ड मेरी माइंड, मेरी माइंड बॉडी के बाद एक सुप्रामेंटल बॉडी है, एक ब्लिस बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है। ये इन बॉडीज को सीखना है। ये तो 3 बॉडीज तो हमने सीख लिया, बहुत जन्मों तक हम करते आए हैं, बहुत जन्मों तक कर लिया। बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, कपड़े खरीदना, कपड़ों की कितनी अलमारी सेट करेंगे। वॉशिंग मशीन आ गई है, सिलेंडर आ गए हैं गैस के, फटाफट खाना बन जाता है, फटाफट कपड़े धुल जाते हैं। कितना करेंगे? नहीं, वी हैव टू चेंज। ये 3 बॉडीज तो फिर भी आएंगे हमारे साथ। फिजिकल बॉडी भी आएगी, वाइटल बॉडी भी आएगी, मेंटल बॉडी भी आएगी जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब की बार हमें बचपन से ही ये याद आ जाना चाहिए कि मैं एक सुप्रा मेंटल बॉडी हूं।
मैं एक ब्लिस बॉडी हूँ, मैं एक ऐसी बॉडी हूँ कि मैं दूसरों के लिए दूसरों की मदद कर सकता हूँ, अपनी मदद कर सकता हूँ, अपनी बॉडी के साथ भी मैं जस्टिस करता हूँ। अब हमें इन 3 बॉडीज को एक नॉर्मली इनके साथ बिहेव करके मैं और हायर बॉडीज को एक्सपैंड कर रहा हूँ, और इन बॉडीज के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और तुरंत संकुचित भी कर सकते हो, सपोर्ट सकते हो। छोटी सी बात से मैं क्यों करूं, सुकड़ गई। और उसी बात को हम, क्योंकि हमने एक्सपेंड होना है ना। कल पत्री सर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे लिए समय थोड़ा दिया है, मैंने तो अपने लिए समय दिया। कितनी जल्दी बात, और मैंने जिंदगी में इस बात सीख ली, पकड़ ली बात, कि हम दूसरों के लिए काम नहीं करते, हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए काम करते। विद इन सेकेंड पत्री सर ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते। और बहुत पहले तो मैं ऐसा करती थी कि लिख लेती थी मोटा मोटा, क्योंकि पेंटिंग करती हूँ ना, तो लिख के और बैक में लगा देती थी कि ट्रूथ है, जस्टिस है, ब्यूटी है, ताकि याद रहे, आते जाते दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार से भी आप अपनी अलमीरा के ऊपर कहीं कहीं कुछ कुछ अच्छा सा लिख के उसको टांग सकते हो, उसको टक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये जो आर्किटाइपल वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के बगैर हम एक नॉर्मल रूटीन में, जो एक साधारण इंसान होता है, जो रोटी खाता है, सोता है, बस वो ही काम के लायक हम रह जाते हैं। हमें जस्टिस, होलनेस, वननेस, ब्यूटी, लव, पावर, अबंडेंस, कितनी सारी क्वालिटीज हैं, कितनी सारी क्वालिटीज हैं जो हमें अब धीरे 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 हमें वर्क करना है। क्योंकि आगे के जो एपिसोड्स हैं जो हम करेंगे, उसमें हम अब 1 बाय 1 को लेंगे, ताकि हम डिटेल में इसके ऊपर अपना वर्क कर सके। लाइक कुंडलिनी जो वर्क है, कि एवरी टाइम अवेयरनेस में रहना। कुंडलिनी मतलब कि व्हेन यू आर अवेयर, हर क्षण अवेयर है। बहुत सारी जिंदगी हमने सैडनेस, संकुचित होके, चिड़चिड़ेपन में पता नहीं कैसे कैसे निकालती है। अब नहीं निकालनी है। अब तो बस अंदर से वो एक आना चाहिए, भाव आना चाहिए, नो नो नो, आई एम चेंजिंग, मैं अंदर से बदल गई हूँ, आई एम लिविंग एट द 4th फ्लोर। मेरा फ्लोर कौन सा है? 4th फ्लोर है। हृदय चक्र मानो या सुप्रामेंटल बॉडी, एक ही बात है। मैं 4th फ्लोर पे रहने वाली हूँ। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, चारों तरफ उठाकर देखो, आपको खुशी किस चीज से मिलती है? कितना ही पैसा हो, कितना ही कपड़े हो, कितना ही खाना रखा हो, लेकिन फिर भी कोई अगर प्यार से बोलता है, तो आपकी खुशी, चेहरे की स्माइल अलग से होती है, बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। बच्चों को भी अपने आप समझ आ जाते कि आज मम्मा का मूड ठीक है, आज ठीक है ये। क्यों? क्योंकि हम आपस का जो रिलेशनशिप है, जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जी 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 फील्ड को क्रिएट करना सीखना है।